हेलो एवरीवन, अ हार्टी वेलकम टू मैथ्स विद संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो बीएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ बीटेक का भी हिस्सा है। टॉपिक का नाम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नहीं सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि एक जर्नी है जो हम सब साथ में तय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने का टारगेट है हमारा। यहाँ पे एक कांस्टेंट लिमिट है और दूसरा क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल में x दिख रहा है, मतलब ये लिमिट किसका होगा, y का। तो सबसे पहले इस पूरे टर्म को y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना होगा। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखेंगे dy, क्या लिखेंगे, dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना लिखने के बाद ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इधर dx, क्या होगा, dx। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो dy लिखेंगे सर, और ये जो है ना ये y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे लिखना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर एक फॉर्मूला हम लोग को रफ वर्क में जानना होगा। हमारे पास इंटीग्रेशन अगर कभी भी ऐसा रहे dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो रिजल्ट होता था 1 बाई ए इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए होता था। आप क्लास 12 में पढ़े होंगे तो देख लीजिए, ऐसा कुछ पढ़े हैं। तो सर यहाँ पे तो वाई स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिख रहा सर। और इसको स्क्वायर करने के लिए, जैसे 5 को अगर स्क्वायर लिखना है तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट 5 का स्क्वायर। क्यों सर, ऐसा क्यों लिखेंगे, तो सर हम रूट 5 को 5 का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये 2 कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 5। मीन्स 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर। सेम एज यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy। ये क्या होगा सर, तो सर ये हमारा क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है सर, वाई स्क्वायर, क्या है, वाई स्क्वायर। तो पहले रूट किए और उसका स्क्वायर लिख दिए। अब जब दोनों ही स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये नंबर का काम कर रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, तो सर 1 बाई ए इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला यूज होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 बाई ए मतलब ए की जगह पे रूट लिखा गया, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है टैन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टैन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे टैन इनवर्स वाई का बात किया जाएगा, तो सर यहाँ पे टैन इनवर्स वाई, टैन इनवर्स एक्स बाई ए नहीं लिखेंगे, टैन इनवर्स वाई बाई रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। सर लिमिट कहाँ से कहाँ, तो सर लिमिट आपका होगा, ये तो बाहर रहेगा सर, यहाँ पे लिमिट क्या होगा 0 से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे सर dx। अब यहाँ पे y जहाँ पे है वहाँ पे रूट डालेंगे, रूट अंडर इतना, फिर लोअर लिमिट डालेंगे। तो हम सबसे पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर
यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट y की जगह पे रखिए। जब y की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस tan इनवर्स x के जगह पे क्या लिखेंगे, y के जगह पे क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी रहा तो 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स 0 मतलब tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा 0, कैसे सर, तो देखेंगे अगर tan इनवर्स कहीं पे 0 लिखा हुआ है इसका मतलब 0 होगा। क्यों होगा 0 वो समझिए। tan इनवर्स 0 लिखा हुआ है इसका मतलब लिखेंगे tan कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो 0 का, ये कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, याद कर लीजिए। सर यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, हाँ लिख सकते हैं सर tan इनवर्स 1, और ये तो 0 हो जाएगा। बाहर में क्या है सर, वेट कर रहा है dx, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे सर dx, क्या लिखेंगे dx। अब ये हमारे पास क्या होगा सर 0 to 1 ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो tan इनवर्स 1, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर tan पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan कैंसिल, यानी कि हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 4। क्या लिखेंगे सर, I इज इक्वल टू 0 to 1 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4 इंटू डी एक्स। सर पाई बाई 4 बाहर, I इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा ना सर, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, क्लास 12 में आप पढ़े होंगे, डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर यहाँ पे 1 स्क्वायर में है नहीं, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, और 1 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा 1, तो लिखा जा सकता है सर। अब हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर I इज इक्वल टू पाई बाई 4, और ये जो इंटीग्रेशन आएगा ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लॉग मॉड ऑफ x के जगह पे x लिखेंगे प्लस रूट अंडर कितना 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ सर, 0 से 1। यहाँ पे आप लिखेंगे I इज इक्वल टू पाई बाई 4 लॉग x के जगह पे क्या लिखेंगे सर, अपर लिमिट 1 प्लस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये x के जगह पे भी 1 लिखेंगे तो 1 होगा सर, माइनस यहाँ पे x के जगह पे 0 रख दीजिए, तो ये क्या होगा लॉग x के जगह पे 0 रखें तो रूट अंडर फिर क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स 0। सर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा सर लॉग 1 प्लस रूट 2। यहाँ पे क्या होगा सर, लॉग 0 है और रूट 1 मतलब लॉग 1। याद कर लीजिए लॉग 1 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो लॉग 1 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सर I इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू लॉग 1 प्लस रूट 2। क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट तो 0 हो जाएगा। लास्ट में आप रिजल्ट लिखोगे सर इसका पाई बाई 4 इंटू लॉग 1 प्लस रूट 2। एक बार रिजल्ट मैच करने दीजिए।
इसका रिजल्ट इतना है क्या, π/4 log √2 + 1। हाँ सही है। इसमें एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 0 to 1 और 0 to x², वेरिएबल x है तो लिमिट y होगा पहले y के रिस्पेक्ट में। अरेंज सही किया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक कांस्टेंट लिमिट है और एक लिमिट वेरिएबल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e⁻y/x इंटू dy इंटू dx। तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x² e⁻y/x इंटू dy और यहाँ पे लिखेंगे dx। सर इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ e⁻4x होता, तो इसका इंटीग्रेशन करते सर हम लोग e⁻4x और x के साथ 4 होता तो डिवाइडेड बाई 4 लिख देते हैं। और अगर e⁻x/4 होता, x/4 और किसके रिस्पेक्ट में होता, dx के रिस्पेक्ट में, तो सर हम इस पूरे टर्म को लिखते हैं e⁻x/4, क्या लिखते e⁻x/4 और x/4 जो है उसको क्या लिखना पड़ता 1/4। सेम एज सर आप वेरिएबल y का कर रहे हैं तो ये जो डिवाइडेड बाई x है वो नंबर का काम करेगा, यानी कि नंबर का ट्रीट करेगा सर। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें तो देखेंगे। सर हम इस इंटीग्रेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे, 0 to 1 e⁻y/x का e⁻y/x और y का कोफिशिएंट क्या था, y का कोफिशिएंट कहने का मतलब उसके साथ क्या है तो 1/x, तो नीचे क्या आ जाएगा सर 1/x। कहाँ से कहाँ तो सर 0 to x², और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, 0 to x² और यहाँ पे क्या होगा dx। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू, ये x देखिए मेन लाइन ये है और उसके बाद 1 है फिर x है तो ये x ऊपर जाएगा, तो 0 to कितना 1, x ऊपर गया e⁻ कितना y/x, कहाँ से कहाँ 0 से x²। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट y के जगह पे रखेंगे, फिर लोअर लिमिट y के जगह पे रखना होगा। तो i इज इक्वल टू, जब अपर लिमिट रखेंगे तो 0 to 1 x इंटू e⁻y के जगह पे x²/x माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x इंटू e⁻, 0 डिवाइडेड बाई x, 0 डिवाइडेड बाई x और यहाँ पे लिखेंगे सर dx। यहाँ पे एक x कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू e⁻x, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, e⁻0 और किसी भी रियल नंबर का पावर 0, किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कितने के बराबर होता है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यहाँ पे x इंटू e⁻0/1 यानी कि 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मेट चलेगा। सर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला जानते होंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस तरह का कुछ होता है। सेम एज यहाँ पे भी आप लिखेंगे i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x और सेकेंड फंक्शन e⁻x, फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e⁻x और यहाँ पे e⁻x का dx। सर i इज इक्वल टू आप लिखेंगे x, e⁻x का e⁻x
सर यहाँ कहाँ से कहाँ तक रहेगा सर? सर ये आपका होगा 0 to 1। कितना होगा? 0 to 1। एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा? ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ? तो सर इस पूरे टर्म में आप लिखो 0 से 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन में लगा देना 0 से 1। चलो, और यहाँ पे क्या है सर? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हम लोग इस लाइन को कट कर दिए, पूरा लाइन को कट कर दिए। तो अब हम लोग फिर से इसको इंटीग्रेशन करेंगे, जानबूझ करके किए हैं ऐसा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे dx। कहाँ से कहाँ? 0 से 1। फिर माइनस x है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? x²/2। कहाँ से कहाँ? 0 से 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे ना सर, यहाँ पे हम लोग ब्रेक करते हैं i x ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x कहाँ से कहाँ? तो सर 0 से 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x कहाँ से कहाँ? 0 से 1। सर 1/2 बाहर और x², यहाँ पे x² है तो अपर लिमिट रखेंगे 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे ना सर x के जगह पे, तो क्या होगा? 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस 0 इंटू ई टू दी पावर 0। ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? ई टू दी पावर x कहाँ से कहाँ? 0 to 1। यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर कितने के बराबर? 0। चलिए, थोड़ा सा ये समझाने के लिए करना पड़ता है। मेरे को वहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला समझाना था, फिर उसके बाद उसको कट किया और फिर अरेंज किया। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? i इज इक्वल टू 1 इंटू ई टू दी पावर 1 मतलब e, और फिर 0 इंटू ई टू दी पावर 0 मतलब 0। नेक्स्ट ई टू दी पावर x है, तो ई टू दी पावर x में क्या लिखेंगे? ई टू दी पावर x है तो अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर आपके पास ई टू दी पावर x के बाद -1/2 है। अब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? i इज इक्वल टू e माइनस ई टू दी पावर 0 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 और ये -1/2। सर ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया ना सर, i इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। एलसीएम ले लीजिए, तो i इज इक्वल टू कितना होगा? 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स i इज इक्वल टू कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अभी का भी क्लास, और बहुत अच्छा आपने इस क्लासेस को भी पूरा कंप्लीट किया है। अब अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।